आदाब नाजरीन, आरसी उर्दू टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप सादुल्ला खान सबील को सुन रहे हैं। बीआरएस के सीनियर कायद अब्दुल मुकीत चंदा ने रियासत तेलंगाना में अक़लियतों पर जारी जुल्म पर सख्त बरहमी का इजहार किया। आज भारत राष्ट्रीय समिति के सदर दफ्तर तेलंगाना भवन वाक़ बंजारा हिल्स हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करके उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की कांग्रेस हुकूमत में मुसलमान महफूज नहीं है और न ही मुसलमानों की जायदादें महफूज हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये रेवंत रेड्डी हुकूमत जब से बनी है तब से आप लोग जानते हैं कि मुसलमानों के साथ न सिर्फ जुल्म व बर्बरियत का मुजाहरा हो रहा है। आप देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद से कमोपेश 50 कम्युनल वाक़यात हुए हैं अब तक मुसलसिल। मेदक में मदरसा मिनहाजुल उलूम जो स्नेहापुरी कॉलोनी में वाक़ था, उस पर हमला किया गया, मदरसे के तलबा को परेशान किया गया, उस पर हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिरका परस्त अनासिर की हिम्मतें बढ़ती चली गई। निर्मल डिस्ट्रिक्ट में भैंसा के मुकाम पर एक रोजेदार अब्दुल वकील पर हमला किया गया, रोजे की हालत में उन्हें लहूलुहान किया गया, लेकिन जो लोगों ने हमला किया उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप जानते हैं मस्जिद जागीरदार जो कि मोइनाबाद में है, उसको 22 जुलाई को शहीद कर दिया गया, उस पर भी हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। और आप जानते हैं कि सितंबर जब से कांग्रेस हुकूमत आई है, ये सितंबर नहीं, ये सितंबर बन चुका है मुसलमानों के लिए। आप देखेंगे 4 सितंबर 2024 को जैनूर जो कि आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर फसादात बर्पा किए गए, 1000 करोड़ का 100 करोड़ का मुसलमानों का नुकसान हुआ। 4 से 5 मस्जिदों पर हमला किया गया, मुसलमानों के इमलाक को तबाह किया गया। उस पर आज तक कांग्रेस हुकूमत खामोश है। हमारे मुअज़्ज़िज़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब की जो करीबी है सीता का, उनका वो हल्के असेंबली है और वहां कोई जाने से डरता है, कोई काम करने से डरता है। इसी तरीके से आप देखेंगे फसादात का जो सिलसिला है, संगारेड्डी में मदरसों पर और मस्जिद पर हमला किया गया। आप देखेंगे वनपर्ती में टिमरीस के स्कूल में लड़कियां जब जुमे की नमाज अदा कर रही थी, उस वक्त कुछ बजरंग दल के दरिंदों ने घुसकर लड़कियों का हिजाब खींचा, नमाज पढ़ने से रोका, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देखेंगे कि मदरसा हुसैनी जो कि कुतुबशाही मस्जिद 400 साल कदीम है, बालापुर के सुल्तानपुर इलाके में, उस पर भी हमला किया गया और वहां पर भी मुसलमानों को तजलील किया गया। आप देखेंगे गुरुवन्नापेट विलेज कोमरवल्ली मंडल में भी मुसलमानों के अमलाक पर हमला किया गया, उनके घरों को जला दिया गया, जेसीबी को जला दिया गया, कार को जला दिया गया। इसी तरीके से नारायणपेट हो, इसी तरीके से दूसरे हो, कमोपेश 50 ऐसे वाकयात हुए हैं जब से रेवंत रेड्डी सरकार आई। लेकिन कल इनके खुद के असेंबली हल्के में आप देखेंगे एक जो चिल्ला था, ये जो दरगाह शरीफ थी चिल्ला महबूब सुबानी, इसको जो है शहीद कर दिया गया, रातों रात शहीद कर कर उसे मिसमार करके आप देखिए ये हालत कर दी गई है। ऐसा जो है इनकी हालत है कि इसको शहीद कर दिया जा रहा है। ये कांग्रेस के कायदीन, ये कांग्रेस के लीडर्स जो बड़े बड़े बुलंदबांग दावे करते थे, आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप देखेंगे कि खबरों को मिसमार करके बराबर कर दिया गया है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले कांग्रेस के कायदीन आज चुप हैं, इन्हें जमींदोज कर दिया गया। ये चीज, ये तस्वीरें मुंह बोल रही हैं। ये वही रेवंत रेड्डी साहब हैं जिन्होंने जब कभी भी इलेक्शन के प्रचार के लिए निकलते थे तो अपने नॉमिनेशन से पहले ये इसी महबूब सुबानी के चिल्ले पर जाकर वहां पर वो पहले चादर गुल पेश करते थे, उसके बाद इलेक्शन में वो हिस्सा लेते थे। और यही दरगाह महबूब सुबानी, चिल्ला महबूब सुबानी के जो है सदक़े तुफैल में ये एमएलए बने और ये एमएलए बनने की वजह से चीफ मिनिस्टर बने। इन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा देने के लिए इन्होंने पहले एक माइनॉरिटी डिक्लेरेशन निकाला था। ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में इन्होंने
कई एक वादे किए थे, बेशुमार वादे किए थे, लेकिन इनका माइनॉरिटी डिक्लेरेशन अब मसाजिद डिमोलेशन का एक स्कीम बन चुकी है। ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन नहीं, मसाजिद डिमोलेशन किया जा रहा है, मदरसों को डिमोलेशन किया जा रहा है, गरीबों के घरों को डिमोलेशन किया जा रहा है। आप देखेंगे हैड्रा के तहत जितने मकानात को जमीन बोझ किया गया, उसमें से 65% मकानात मुसलमानों के हैं, गरीब मुसलमानों के हैं। ये मुस्लिम दुश्मनी जिस तरीके से कर रहे हैं, आप देखेंगे कि हमारे ये एमपी है कांग्रेस के, बुलंदबांग दावे करते हैं, रिजेक्ट वक्फ बिल बोल के पार्लियामेंट में ये धरना करते हैं। मैं इनसे सवाल करता हूं कि तुम किस सूरत से तेलंगाना में आओगे, तुम किस सूरत से जुबली हिल्स आओगे, तुम किस सूरत से तेलंगाना की आवाम से वोट मांगोगे कि तुम वक्फ बिल को रिजेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट में बैठते हो, और वक्फ बिल के ऊपर जो तेलंगाना में सबसे पहले अमल होता है, क्यों इस पे अमल होता है? क्यों कांग्रेस गवर्नमेंट इस पे सवाल नहीं करती? क्यों तुम ये सवाल नहीं करते? क्यों तुम खामोश हो? तुम लड्डू खिलाते हो। मैं जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब से सवाल करता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कोड़ंगल में छिल्ला महबूब सुबानी क्यों टूटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि ताज़ा तरीन मालूमात के लिए RC उर्दू टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूलें।